अभी हम स्टार्ट करेंगे हार्ट के नेक्स्ट, अब आगे बढ़ेंगे हार्ट का एनाटॉमी के ऊपर। ओके, मैं अभी हार्ट के एनाटॉमी में तुमको समझा सकता हूँ कि हार्ट में दो आर्टरियम होते हैं, दो वेंट्रिकल्स होते हैं, इन दोनों के बीच में ये वेल्व होता है, इन दोनों के बीच में ये वेल्व होता है, और ये दो वेल्व जाकर दो वेल्व में कन्वर्ट होते हैं, सेमिलूनार वेल्व, ऐसा वे ये वो मैं समझा सकता हूँ। वो 2-3 मिनट में पूरा लेक्चर खत्म हो जाएगा, बट अपने को वो वाला चाहिए ही नहीं। देखो ध्यान दो, अभी मैं हार्ट का डायग्राम बनाता हूँ, इंटरनली एनाटॉमी बनाता हूँ, मैं उसका एनाटॉमी तुमको समझाऊंगा, फिर ऊपर ऊपर से मैं सारा पूरा लेबलिंग करूंगा, फिर उसके बाद हम जो भी नोट्स हैं उसको हम लिखेंगे। ओके, तो हार्ट में दो एट्रियम होते हैं, पता है इतना, तो दो एट्रियम होते हैं। ओके, एट्रियम आ गया, और ये हुआ वेंट्रिकल बड़ा सा। दो वेंट्रिकल्स के बीच में जो सेप्टा होता है उसको क्या बोलते हैं? इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ये कौन सा हुआ? राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, दो एट्रिया का जो सेपरेट करके रखता है उस सेप्टा को बोलते हैं इंटर आर्टेरियल सेप्टम। दो आर्टरी के बीच में इंटर वर्ड कब यूज करते? जब दोनों के बीच की बात चल रही, तो दो आर्टेरियम के बीच में इंटर आर्टेरियल सेप्टम, दो वेंट्रिकल के बीच में इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ओके, ये हुआ नॉर्मल आउटलाइन इसका हार्ट का। ओके, अभी हम दो हार्ट के बीच में वेल्व्स की बात करते हैं। ओके, वेल्व्स, ये राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम, राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम। ये दोनों सेपरेटेड रहते हैं पूरे, बस ऐसे मैंने बताया है दोनों सेपरेटेड रहते हैं, मैं सेपरेट कर देता हूँ इनको। ओके, ये एक मतलब क्या बोलते हैं, कच्चा डायग्राम, कंसेप्चुअल डायग्राम है। ये डायग्राम तुम अच्छे से पढ़ लोगे तो तुम डिटेल में जो तुम्हारे एनसीईआरटी में डायग्राम है और कोई भी हार्ट का डायग्राम तुम्हें इजी लगने लगेगा। तो दो आर्टरिया के बीच में जो वेल्व है, दो वेंट्रिकल के बीच में, सॉरी, राइट एट्रियम राइट वेंट्रिकल के बीच में जो वेल्व है उसको क्या बोलते हैं हम? ट्राइकस्पिड वेल्व। और ट्राइकस्पिड वेल्व हम ट्राई मतलब 3, देखो यहाँ पे मैं बनाता हूँ, ट्राइकस्पिड वेल्व एंड बाय स्पिड वेल्व। पल्मोनरी वेल्व भी होगा, उसको बारे में हम वापस इस वेल्व में इंक्लूड कर देंगे। ओके, जो ट्राइकस्पिड वेल्व की बात कर रहे हैं हम, ट्राइकस्पिड वेल्व कैसा दिखता है? गोल है, ओपनिंग गोल होगा, यहाँ पे ऐसे गोल होगा, ऐसे होगा। ओके, गोल ऐसा, ट्राइकस्पिड वेल्व। और ये हुआ बाइकस्पिड वेल्व। ओके, ट्राइकस्पिड वेल्व। और ये ट्राइकस्पिड वेल्व होता कैसे? देखो ऐसे होता है, तीन खुलते हैं, तीन फ्लैप्स जो है वो ओपन होते हैं। ओके, और बाइकस्पिड वेल्व कैसे होता है? दो फ्लैप्स ओपन होते हैं, ऐसे दोनों खुलते हैं, इन दोनों ऐसे खुल के उन दोनों के बाहर से आते हैं। ओके, ये कैसे होता है? ऐसे तीन ओपनिंग होती है, इसलिए ट्राइकस्पिड होते हैं। और ये बाय कस्प्स होते हैं, तीन कस्प्स होते हैं, 3 कस्प्स, 1 2 3, इसलिए इसको ट्राई बोलते हैं। 1 एंड 2, दो होते हैं। ओके, कस्प्स ऐसे ओपन होकर ब्लड जो है ऐसे बाहर आ जाएगा। ओके, ये ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वेल्व। ट्राइकस्पिड वेल्व किन दोनों के बीच में होता है? राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। और बाइकस्पिड वेल्व इसको हम मिट्रल वेल्व भी बोलते हैं। मिट्रल वेल्व किन दोनों के बीच में होता है? लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, इन दोनों के बीच में ये प्रेजेंट होता है। ओके, ये वो बेसिक चीज है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल। तो अब हम इनके पास ब्लड कौन लाएगा उसकी बातें करते हैं। इनके पास ब्लड, ये हुआ अपना
वेना केवा, ये दो वेना केवा जो है मैंने लास्ट वीडियो में अच्छे से डिस्कस किया था इन दोनों के बीच में। ये सुपीरियर वेना कावा, लेबलिंग हम बात में करें, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, दोनों वेना कावा ही है। वेना कावा क्या करते हैं, अपनी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सारा ब्लड लाकर राइट एट्रियम में डाल देंगे, राइट एट्रियम में। तो ऊपर के जो भी पार्ट्स है, ऊपर के जो भी पार्ट्स के अंदर से जो ब्लड कौन लाएगा, सुपीरियर वेना का, सुपीरियर मतलब ऊपर वाला, ऊपर वेना, सुपीरियर वेना का। और नीचे के जो भी पार्ट्स है, लेग्स, एब्डोमिनल एरिया, ये सब के बीच का ब्लड कौन लाएगा, इंफीरियर वेना का, नीचे वाले एरियाज का। ओके, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा। तो ये दो ने, सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा, दोनों ब्लड लाकर यहाँ रिलीज कर दिया। ओके, यहाँ रिलीज कर दिया। ओके, यहाँ राइट एट्रियम में रिलीज। बहुत सारे ओपनिंग होते हैं, जितना भी हार्ट भी एक मसल है, हार्ट भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड सेक्रेट करेगा ना, निकालेगा ना। हार्ट का डीऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, राइट एट्रियम में ही जाएगा। अपनी बॉडी का जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो सारा मिलकर राइट एट्रियम में ही जाएगा। राइट एट्रियम लेफ्ट राइट वेंट्रिकल में भेजेगा। ओके, तो अपनी बॉडी के कैवर्नस साइनस होता है, कैवर्नस साइनस, ये एक वेन है, ये एक वेन, हार्ट का जो सबसे बड़ा वेन, हार्ट के ऊपर जो सबसे बड़ा वेन है पीछे की तरफ होता है वो कैवर्नस है। हार्ट का जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो कैवर्नस साइनस लेकर राइट एट्रियम में रिलीज कर देता है। ओके, ये बुक में नहीं है, ये जस्ट नॉलेज के लिए मैंने बताया था। हार्ट का सबसे बड़ा वेन कौन सा है, कैवर्नस साइनस। ओके, तो ये अपना ब्लड जो है राइट एट्रियम में रिलीज कर दिया। राइट एट्रियम में आते ही राइट एट्रियम ब्लड अपना ट्राइकास्पिड वेल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में डाल देगा। अब हम राइट वेंट्रिकल के जो क्वाड्रेंट एनाटॉमी की बात करते हैं। ओके, एक एक बात, कंसेप्ट के साथ साथ स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे। ओके, ये हुआ, ये अपने कार्डियक टिश्यू ही है। ओके, ये सपोर्ट देने के लिए होते हैं। सपोर्ट, वन टाइप ऑफ पिलर्स की तरह। इन पिलर्स को धागे की तरह पकड़ के कौन रखेगा, ये वेल्व्स। ये वेल्व्स है, किस कौन से कलर से बनाऊं, ग्रीन से बनाता हूं। इनको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट एनाटॉमी। ये जैसे ही वेंट्रिकल जो है वो पुश करता है, ये क्लोज हो जाते हैं। ओके, ये दोनों कनेक्टेड होते हैं। इसके पीछे का कंसेप्ट मैं बाद में बताता हूँ, क्या डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। ये हुआ, और अब राइट वेंट्रिकल में जो भी ब्लड आया, वो ब्लड जब राइट एट्रियम पंप करेगा, ब्लड राइट एट्रियम पंप करेगा, ब्लड जो है वो ट्राइकास्पिड वेल्व के थ्रू इसमें आ जाएगा, राइट वेंट्रिकल के अंदर। राइट वेंट्रिकल जो है वो, इसके अंदर डीऑक्सीनेटेड ब्लड है। हम इस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को कहाँ भेजना है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड को हमें कहाँ भेजना है, लंग्स के पास। लंग्स को हम इधर बना लेते हैं, ओके, लंग्स को हम इधर बना लेंगे। ये रहा लंग्स, अपना डीऑक्सीनेटेड ब्लड ले रहा है और रेड वाला ऑक्सीनेटेड ब्लड दे रहा है, ये देगा और ये वाला जो है लेगा। कंसेप्ट पूरा कंसेप्ट ही है। ओके, ध्यान से सुनो, ये दे रहा ऑक्सीनेटेड ब्लड करके कौन से वेन के थ्रू देगा, अरे यार कौन से वेन के थ्रू देगा, इस वेन को बोलते हैं पल्मोनरी वेन। पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड, लंग जो भी ब्लड को ऑक्सीनेट करता है वो ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू रिलीज करके अपने हार्ट को देगा, पढ़ते वो। और जो भी ये डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में जाएगा और ऑक्सीनेट होकर पल्मोनरी वेन के थ्रू वापस आ जाएगा। ओके, ये हुआ बात। और ये जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड इसके अंदर आ गया, अब ये ब्लड जो है वो सेमीलूनर वेल्व आ गया अपना, सेमीलूनर वेल्व सब बोलते हैं। सेमीलूनर वेल्व एक ही वेल्व में गिनते हैं, क्योंकि वो दोनों एक ही साथ में ओपन अप होते हैं। बट सेमीलूनर वेल्व में दो टाइप होते हैं। ओके, ये तुम्हें फर्स्ट ईयर में सीखने को मिलेगा मेडिकल कॉलेज में। ओके, दो होते हैं, एक तो
पल्मोनरी वेल्व एंड एरोटिक वेल्व। सेमिलुनर क्यों बोला? ये आधे चांद की तरह दिखते हैं ये वेल्व। ओके, ये जो दो वेल्व है, अभी जो ये वाला पार्ट का जो है राइट की बात चल रही है, राइट वाला जो भी डिऑक्सीनेटेड ब्लड है वो पल्मोनरी वेल्व के थ्रू, बुक में दिया, एनसीईआरटी में दिया है कि पल्मोनरी सेमिलुनर वेल्व के थ्रू जाते हैं। जब हम दोनों को कंसिडर करेंगे तब हम सेमिलुनर वेल्व, क्योंकि पल्मोनरी वेन से ओनली डीऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रैवल करेगा, बट एरोटिक वेल्व से ऑक्सीनेटेड ब्लड ट्रैवल करता है। जब ये दोनों एक साथ ओपन होते हैं, दोनों एक साथ बंद होते हैं, एक साथ ओपन होते हैं, दोनों एक साथ बंद होते हैं। दैट्स व्हाई हम दोनों को मिलाकर सेमिलुनर वेल्व बोलते हैं। ओके, जब हार्ट, अच्छा, ये दोनों पंप कर देते, वेंट्रिकल दोनों पंप कर देते ना, यहाँ का ब्लड, डीऑक्सीनेटेड ब्लड पंप होकर पल्मोनरी आर्टरी से कहाँ जाएंगे? लंग्स के पास जाएंगे, थ्रू पल्मोनरी वेल्व के थ्रू। और जो यहाँ का जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो ये दोनों पंप करेंगे, ऑक्सीनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन के थ्रू। हाँ, पल्मोनरी वेन, यहाँ के पल्मोनरी वेन, एरोटा के थ्रू हो जाएंगे अपने बॉडी पार्ट्स के पास। ओके, समझ आ गया? ये हुआ नॉर्मल स्ट्रक्चर हो गया। हाँ, अब यहाँ का ब्लड जो है, हमें यहाँ का ब्लड को लंग्स के पास भेजना है। कौन लेके जाएगा लंग्स तक? पल्मोनरी आर्टरी। तो यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी को निकालेंगे हम। देखो, यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी को निकालते हैं। पल्मोनरी आर्टरी एक स्केच डायग्राम है, कंसेप्चुअल डायग्राम, दिस इज नॉट एक्चुअल डायग्राम। ये पल्मोनरी आर्टरी है। आर्टरी नाम सुन के ये ऑक्सीनेटेड मत समझो, जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ जाता है। ओके, कौन से वेल्व के थ्रू इसके अंदर ब्लड जाता है? पल्मोनरी वेल्व, जो सेमिलुनर वेल्व भी हम बोल सकते हैं। ओके, सेमिलुनर वेल्व भी याद रखना, क्योंकि एग्जाम में सेमिलुनर वेल्व भी पूछेंगे। ओके, ये हुआ। सो डीऑक्सीनेटेड ब्लड यहाँ से आया, राइट एट्रियम में गया, राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में गया, राइट वेंट्रिकल से सेमिलुनर वेल्व, यानी मतलब पल्मोनरी वेल्व के थ्रू गया पल्मोनरी आर्टरी में। पल्मोनरी आर्टरी ब्लड कहाँ तक जाएगा? लंग्स के पास जाकर लंग्स इसको ऑक्सीजनेट करके पल्मोनरी वेन के थ्रू कहाँ भेजेंगे? अब इसमें ब्लड लाना है, तो पल्मोनरी वेन के थ्रू वो आएंगे, यहाँ बना देते छोटा सा, क्योंकि वो छोटे ही होते हैं। तो यहाँ से यहाँ का ब्लड इधर आ जाता है। क्या बोलते हैं इसको? पल्मोनरी वेन बोलते हैं इसको। पल्मोनरी वेन आते हैं, पल्मोनरी वेन बोलते हैं। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू इसमें आ गया इसको, इसमें आ तो गया। अब इसको पंप करके इसको बॉडी के पार्ट में भेजना है। ओके, अब आ गया क्लियर, कंसेप्ट क्लियर होगा। अब ये जब बाइकस्पिड वेल्व ओपन अप होगा तो ब्लड इसमें आ जाएगा। ओके, अब इसमें कॉर्डेड टेंडन की बात करते हैं हम। ओके, जैसे इसमें 3 है, बाइकस्पिड में 2 ही होंगे। ओके, 2 होंगे। ओके, अरे यार बहुत गंदा बन गया। ओके, कॉर्डेड टेंडन का काम क्या है? वो खींचते हैं भाई। ओके, सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं। तो यहाँ से ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा। जब लेफ्ट वेंट्रिकल पंप होगा तो ब्लड एरोटा के थ्रू, यहाँ पे अपना बहुत बड़ा एरोटा है, ये एरोटिक वेल्व के थ्रू, बहुत बड़ा एरोटा RT है, ये कंसेप्ट वीडियो है। ओके, एरोटा के थ्रू, एरोटा कौन सा वेल्व? एरोटिक वेल्व। सेमिलुनर, देखो पल्मोनरी वेल्व एंड एरोटिक वेल्व दोनों साथ में ओपन होते हैं, इसीलिए हम सेमिलुनर वेल्व बोल के इन दोनों को बोलते हैं। तो ये दोनों साथ में ओपन होते हैं। देखो अभी ये पंप हो गया ना, डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी वेन में और ऑक्सीनेटेड ब्लड एरोटा में, दोनों साथ में जाएंगे। ओके, तो ये दोनों चैम्बर जो है ना, राइट वाला और लेफ्ट वाला, दोनों साथ में वर्क करते हैं। ऐसा ये दोनों साथ में दबाएंगे एट्रियम को, दोनों जैसे साथ में दबाएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड वेंट्रिकल में आ जाएगा एंड डीऑक्सीनेटेड ब्लड ये वाले वेंट्रिकल में आ जाएगा। जैसे इसमें आ जाएगा ये पंप करेगा, फिर ये पंप करेगा, इसमें ब्लड चला जाएगा। ऐसा समझ आ गया? दिस इज द कंसेप्ट। ओके, अब इसको हम लेबलिंग करते हैं। ओके,
इसको हम बोलते हैं राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल एंड ये जो है ट्राइकस्पिड वेल्व है, ट्राइकस्पिड एंड दिस इज बाइकस्पिड, और हम इसको क्या बोलते हैं, मिट्रल वेल भी बोलते हैं। ओके, इनको हम क्या बोलते हैं, कॉर्डा टेंडिनी, ओके। ये जो इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ये हुआ इंफीरियर वेना केवा, सुपीरियर वेना केवा। ओके, एक और बार हम वो पाथवे को हम समझते हैं, ध्यान से सुनो। अपनी बॉडी में डीऑक्सीनेटेड ब्लड आ गई भाई, अपनी सेल ने जितना भी ऑक्सीजन यूज़ कर लिया, अब हमें चाहिए ऑक्सीनेटेड ब्लड। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड हमें चाहिए, तो हमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड नीचे के जो भी पार्ट है वो कौन लेगा, नीचे है तो नीचे वाले पार्ट का लेगा, ऊपर है तो ऊपर वाले पार्ट्स का लेगा। सुपीरियर वेना का, इंफीरियर वेना का, जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है अपनी बॉडी का, जो भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो राइट एट्रियम में डालेगा। राइट एट्रियम में डालते ही और साथ में साइमल्टेनियसली हम पढ़ते हैं, और जैसे ही इन दोनों में इसने डाला तो लंग जो है, लंग यहाँ का जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है पल्मरी वेन के थ्रू, ऑक्सीनेटेड ब्लड पंप होता ही जा रहा है, ये ऑक्सीनेटेड पल्मरी वेन के थ्रू, ये अपना ब्लड जो है पल्मरी वेन से लेफ्ट एट्रियम में डाल देगा ब्लड। ये जैसे ही इसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड राइट एट्रियम में आ गया, वैसे ही ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है लेफ्ट एट्रियम में आ जाएगा, और ये जो है पंप करेगा, पंप हो गया। तो ब्लड जैसे ये पंप होगा वैसे ही वो ब्लड जो है अंदर आएगा। पंप क्यों होगा, ये मैंने मेन बात तो की नहीं, आई एम वेरी सॉरी। यहाँ पे जो है एक नोडल टिश्यू होते हैं, नोडल टिश्यू में आते हैं ऐसे नोड एंड एवी नोड। ऐसे नोड जो है वो एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर पे ऐसे नोड प्रेजेंट होता है। ये है ऐसे नोड, ये हुआ ऐसे नोड, और लोअर लेफ्ट कॉर्नर पर एवी नोड होता है, एवी ऐसे नोड मतलब साइनो आर्टेरियल नोड, एवी नोड मतलब आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। ओके, और ये जो नोड है यहां से ये सारे फाइबर जो है वो हार्ट के ऊपर पूरा स्प्रेड हो जाएंगे। ओके, पुरकेंजी फाइबर्स बोलते हैं। इनका काम क्या है मैं बताता हूँ। इनको हम वायरिंग सिस्टम ऑफ हार्ट भी बोल सकते हैं, वायरिंग सिस्टम ऑफ हार्ट भी हम बोल सकते हैं। जैसे अपनी बॉडी में अपने नर्वस सिस्टम को कंट्रोल करती है, अपनी बॉडी को, हर चीज़ को, वैसे ही हार्ट को कोई नर्वस सिस्टम कंट्रोल नहीं कर। दो टाइप ऑफ हार्ट होते हैं, एक तो मायोजेनिक हार्ट, न्यूरोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक हार्ट जो होता है ना वो नर्वस सिस्टम के अंडर कंट्रोल आता है, जो कॉकरोचेस में, आर्थ्रोपोड्स में देखने को मिलता है। जो मायोजेनिक है ना, मायोजेनिक मतलब मायो वर्ड का है, उसका से मस्कुलर, ये जो नर्वस सिस्टम के अंडर नहीं आएगा। यहाँ पे नोडल टिश्यू, एक पर्टिकुलर टिश्यू वर्क करता है, ये नोडल टिश्यू जो है ऑटो एक्साइटेबल है। ऑटो एक्साइटेबल मतलब खुद ही एक्साइट हो जाता है और वो कभी रुकता ही नहीं है। ऑटो एक्साइटेबल खुद ही एक्साइट होगा, और अपना और कार्डियक टिश्यू में इंटरकैलेटेड डिस्क होते हैं। वो जैसे ही उनको एक एक्शन पोटेंशियल मिला, वो एक दूसरे टिश्यू को वो भेजते ही रहेंगे, तो हार्ट को पंप करते रहेंगे। और ये जो नोडल टिश्यू जो है वो अपने हार्ट के वेंट्रिकल्स में पूरा स्प्रेडेड है। जैसे ये ऐसे नोड वर्क करेगा, सबसे पहले ऐसे नोड जो है अपना एक्शन पोटेंशियल एवी नोड को भेजेगा, एवी नोड जो है वो इन सबको भेजेगा। ओके, इनको बोलते हैं बंडल ऑफ हिस से भेजकर
तो ये दोनों डिवाइड हो जाएंगे राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इनको पुरकेंजी फाइबर्स पूरे वेंट्रिकल पे स्प्रेड हो जाएंगे। ठप करके दबाएंगे तो ब्लड जो है वो अपने अपने प्लेस पे पहुंच जाएंगे। ओके, ये हुआ कंसेप्ट। ओके, तो हाँ, तो हम कहाँ थे, ऑक्सीनेटेड डीऑक्सीनेटेड ब्लड वेना केवा में आ गया, राइट एट्रियम में आ गया, और ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ गया, ब्लड इसमें आ गया। अब आया अपना एसए नोड, एसए नोड पंप किया, एसए नोड जैसे स्टिमुलेट एक्शन पोटेंशियल किया, जैसे ये दोनों एट्रियम जो है पंप कर दिया, जैसे ये दोनों एट्रियम पंप किया, ऐसे पंप किया, तो पंप के जो ब्लड है डीऑक्सीनेटेड ब्लड जो है राइट वेंट्रिकल में आ गया, और ऑक्सीनेटेड ब्लड जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के थ्रू लेफ्ट एट्रियम में आ गया, लेफ्ट एट्रियम से बाइकास्पिड वेल्व के थ्रू लेफ्ट वेंट्रिकल में आ गया, जैसे ही ये एसए नोड वर्क किया। ओके, और जो एसए नोड जो एक्शन पोटेंशियल एकदम सिंक्रोनाइज्ड वे में होता है, एक के बाद ये होता ही रहता है, तो ये एट्रियम जो है एसए नोड जो है एवी नोड को भेजेगा, एवी नोड जो है वो जो भी बंडल ऑफ इससे ये चीज को भेजेगा। अब ब्लड इसमें आ गया, ब्लड इसके अंदर आ गया, अब ये क्या करेगा, जो ये एक्शन पोटेंशियल अब इसके अंदर बंडल ऑफ इस पुरकेंजी फाइबर्स में आ गया, अब ये पुश करेंगे। ओके, ये ब्लड को ऐसे सिस्टोल करेंगे, तो ब्लड जो है जो राइट वेंट्रिकल का जो ब्लड है पल्मोनरी वेल्व के थ्रू, सेमिलुनर वेल्व के थ्रू ब्लड जो है वो पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, और जो लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड था वो जैसे ही पंप करते एरोटिक वेल्व मतलब यानी सेमिलुनर वेल्व के थ्रू एरोटा में जाएगा। ओके, ये दोनों चीज साथ में होते हैं, ये अलग अलग नहीं होते। जैसे मैं सिर्फ समझाया कि मतलब एक के बाद स्टेप होता है समझने के लिए, और दोनों चीज जो है साथ में होते हैं। पहले मैं इसको समझा फिर उसको, फिर बाद में दोनों को मिला के समझा रहा हूँ ताकि इजी हो जाए। ओके, तो ये दोनों एरोटा में गया, एरोटा अपने हर बॉडी को ऑक्सीनेटेड ब्लड ऑक्सीजन सप्लाई कर देगा जैसे जैसे इसको जैसे जैसे जरूरत है। ओके, और जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड थी वो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल से पल्मोनरी आर्टरी में गया, वो वापस लंग्स के पास गया, लंग्स इसको क्या करेगा, ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन ले रहा है और CO2 दे रहा है। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है वो CO2 बाहर भेज देगा और ऑक्सीजन वापस लेके इसको, ये वाले ब्लड जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड था उसको ऑक्सीजन वापस लोड कर देगा, ऑक्सीजन लोड करके वापस पल्मोनरी वेन के थ्रू इधर भेज देगा, वापस इधर का तैयार होता ही रहेगा, इधर ये भेजता रहेगा, इधर का ये तैयार होता ही रहेगा। ओके ओके, दिस इज अ कंसेप्ट। ओके, तो आई होप तुम्हें ये वाला पूरा समझ आएगा। ये पूरा पहले मैंने वीडियो में नॉर्मल हार्ट क्या होता है, कैसे सिचुएटेड होता है, वो सारा चीज़ मैंने स्टेप वाइज पहले मैं नॉर्मली समझाया पहले वाले वीडियो में, इंट्रोडक्टरी वीडियो। उसके बाद मैंने हार्ट का एम्ब्रियोलॉजी कैसे सिचुएटेड होता है, कहाँ सिचुएटेड होता है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो डिसाइड किया। ये वीडियो इतना लेंथी हो रहा है क्योंकि ये टॉपिक ही ऐसा है यार, जब एक बार तुम समझ जाओगे ना, तुम तुम्हारे दोस्त को इतने ईज के साथ तुम इस चीज़ को समझाओगे ना, तो वो तुम्हारा फैन हो जाएगा लिटरली। तो ये जो कंसेप्ट है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत लोग भूल जाते हैं। मेडिकल स्टूडेंट जो होते हैं ना, वो डॉक्टर लोग ये खुद ये जो कंसेप्ट है भूल जाते हैं। चीज़ ही ऐसी है भाई, कंफ्यूज हो जाते हैं लोग। दोनों सिंक्रोनाइज्ड वे में काम कर रहे हैं। देखो हमने सब पढ़ लिया, नोडल टिश्यू पढ़ लिए, सारे वेल्स पढ़ लिए, चारों एट्रियम दो वेंट्रिकल के बारे में पढ़ लिए, वेना कावा, एरोटा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन्स, सब के बारे में हमने पढ़ लिया एक ही पार्ट में। ओके, तो हम नेक्स्ट वीडियो में इसके नोट्स NCERT जो लिए हुए हैं वो नोट्स में लिखूंगा। ओके, तो हम उसमें से वापस ये चीज़ रिवीजन करेंगे। सो दिस इज़ अ वीडियो, डिटेल वीडियो ऑन, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वीडियो। ओके, अगर ये वाला वीडियो तुम नेक्स्ट वाला वीडियो नहीं देखोगे चलेगा, ये वाला वीडियो देख के तुम एक बार NCERT पढ़ो। NCERT नहीं यार, कोई भी फिजियोलॉजी का बुक उठाओ, मेडिकल कॉलेज का फिजियोलॉजी का बुक उठाओ, पढ़ो, तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा। पूरा क्या एक्स्ट्रा क्या दिया, कुछ एक्स्ट्रा नहीं दिया, सब जो मैंने यहाँ पढ़ाया है वही चीज़ उसमें दिया होगा। ओके, so this is a detailed video on human circulatory system. Okay, so thank you.